तो एज एन आर्टिस्ट मैं Pinterest यूज कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। यही एक प्लेटफॉर्म है यार जहाँ पे हम सारे आर्टिस्ट जाते हैं टू फाइंड अवर मोटिवेशन और मे बी रेफरेंसेस टू ड्रॉ। लेट्स इग्नोर द फैक्ट कि हम सारा दिन स्क्रॉल तो करते हैं बट हमें बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। आई एम गोना टॉक अबाउट इन कुछ सालों में ना Pinterest काफी चेंज हो गया है और चेंज हो रहा है एंड नॉट इन अ गुड वे गाइस। इट्स गोइंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ डाउनहिल। व्हाट इज हैपनिंग विद Pinterest एंड व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्यूरियस अबाउट Pinterest। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, AI आर्ट। जैसे ही आप Pinterest ओपन करोगे ना, मतलब मैंने अभी जस्ट इस वीडियो के लिए ओपन किया, द फर्स्ट आर्ट वर्क इज एन AI आर्ट। आई डोंट इवन हैव टू स्क्रॉल डाउन यार, मतलब मुझे बस रिफ्रेश करने की जरूरत है। अब देखो जो AI आर्ट है ना वो कोई नया टेक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ Pinterest वालों ने निकाला है। लेकिन भाई जिस लेवल पे AI आर्ट जो है वो Pinterest पे छाया हुआ है ना, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल लगा मुझे। let's just take an example. If you don't believe me, I'll just show you guys. Let's just take an example and let's search something on Pinterest. So let's say you wanna do some color portrait. आप बस जाते हो Pinterest पे और सर्च करते हो color portrait. Okay, let's just see what it gives us. Nice. बैम, पहला ही ऑप्शन भाई, एकदम पहला ही शुरू में ही इन्होंने AI आर्ट चेप दिया उठा के। मतलब ऐसे शर्म भी नहीं आई कि हाँ थोड़ा सा बंदे को नीचे स्क्रॉल करने। वेल ये जो AI वाली चीज है ना वो सिर्फ इस कलर थ्योरी या फिर कलर पोर्ट्रेट से रिलेटेड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च समथिंग एल्स, लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ सम कैरेक्टर्स, ये देखो ये आई है, ये या दिस इज AI आर्ट। लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? Here only itself you can see a lot of AI art। और ऊपर से ये इतनी अच्छी आर्ट जो है AI से बनने लगी है कि it's very intimidating to be very honest। मतलब sometimes I also feel like I should be able to draw something like that। and इसी वजह से इसको पहचानना और आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं है। If you know you know, but if you don't know I'll tell you a quick rundown of how you can identify an AI art with just a couple of things। Let's just take this as an example। To be very honest इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। अगर हम इस आर्टवर्क को देखें तो लाइंस एंड ऑल, to be honest I'm not even able to find something भाई, just looks so perfect। क्योंकि हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम AI आर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। You will find that the AI artworks are really finished, they are really rendered, the color and the lighting is too perfect, but when you look closely आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज में देखोगे तो जो नाक की ये नॉस्ट्रल्स हैं, लिप का जो अलाइनमेंट है वो भी काफी वियर्ड है। एंड ऑल्सो इफ यू गो एंड सी अ लिटिल बिट डाउन, जो हेयर का जो इस कॉम्प्लेक्शन है ना वो बहुत ही अजीब सा है। एंड यू कैन सी सम रियली मेसी आर्टिफैक्ट्स हियर, सम रियली मेसी आर्टिफैक्ट्स हियर व्हिच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू। सो आई विल जस्ट सर्च डिजिटल आर्ट बाय ह्यूमंस। क्या दिन आ गए भाई, तो ह्यूमन सर्च करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट ह्यूमन, देयर इज नो वे यू कैन से दैट इट्स अ ह्यूमन ब्रो। Oh my god, just even after searching human, it's showing me all these AI shit. Like look at this, look at इसके बालों को देखो आप, ये कितने ही ज्यादा weird लग रहे हैं। Like you can see all this messiness going around। Well, composition अच्छा है and character does look good। I don't know how much time it's gonna take me to find a real human artwork यार। यहाँ पे तो मतलब गजबी कर दिया एकदम। Maybe this one is real human। I think let's say this is an actual। I don't even know at this point। This is actual? I think this is actual। Yeah, this looks good। So let's just take this example of after scrolling for literally 10 minutes मुझे एक रेफरेंस मिला है जो लग रहा है कि हाँ किसी इंसान ने बनाया है। Let's just see क्यों ये human art लगता है। जो लाइन आर्ट का वर्क है ना वही देखो, जो स्ट्रोक्स हैं, these kind of strokes, these kind of like imperfect stroke जो AI है वो नहीं बना पाएगा। स्पेशली अगर आप हाथों को देखो ना तो जो AI के हाथ होते हैं वो काफी ज्यादा मेस्ड अप होते हैं। बट इफ यू लुक एट एन आर्टवर्क जो किसी इंसान ने बनाई है, उसमें जो हाथ हो गई है, फिंगर्स होती हैं, वो काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां भी कॉम्प्लिकेटेड एरियाज होते हैं, लुक फॉर दोज एरियाज इफ इट्स सॉर्ट ऑफ मेसी एंड इफ इट्स सॉर्ट लाइक वियर्डली शेप्ड और कुछ अलग ही आर्टिफैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, मे बी दोज आर डेफिनेटली एन AI आर्टवर्क। एंड ऑल्सो द थिंग दैट रियली मेक्स मी सैड इज ऑल दीज आर्टिस्ट आउट देयर ऑन Instagram, they trying to copy AI artwork। I'm not criticizing anyone। See, copying is not a bad thing। You should copy as much as you can। I copy all of my artworks। मेरा कोई भी आर्टवर्क ऐसा ओरिजिनल नहीं है, मेरे सारे आर्टवर्क कहीं ना कहीं रेफरेंस्ड हैं। I mean, I'm not gonna lie, ये जो AI आर्टवर्क्स होते हैं काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग भी होते हैं। मतलब इनको देख के लगता है कि यार क्या आर्टवर्क है, मतलब मैं भी कुछ ऐसा बनाता हूँ। और कॉम्पोजिशन काफी सही होती है, कलर थ्योरी काफी सही होती है, जो लाइन वर्क है या फिर जो पर्सपेक्टिव है वो काफी ऑन द पॉइंट होता है। कई बार तो मुझे भी लगता है कि यार आई शुड बी एबल टू ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू। एंड समटाइम्स आई फील बैड, लाइक मेरी आर्टवर्क AI आर्टवर्क जैसी नहीं है, बट these freaking algorithms are able to draw much better than what I do। That is also a sad thing। And the thing that really sucks about AI art is how much are we even allowed to copy? And to find the answer of this thing, I actually did some research on the internet and especially on Reddit। Let's take an example of this post where this guy has posted, if we copy or redraw AI's artwork, does that consider to be stealing art? And to my surprise भाई यहाँ पे 2.7 के people are saying no। I mean, like, इनके मुताबिक अगर आप AI आर्टवर्क को कॉपी कर रहे हो तो इट्स टोटली फाइन। यहीं पे इस पोस्ट में एक और बंदे ने कमेंट किया था कि द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन AI ह्यूमन इज व्हाट एक्साइट्स मी। यू कैन मेक एन इमेज यू हैव इन योर हेड बाय यूजिंग डिफरेंट स्किल्स देन बिफोर। वंस इट गिव्स यू समथिंग दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट यू वांट, दिस इज लाइक द क्ले ऑफ स्कल्पचर ब्ला ब्ला ब्ला। खैर इस कमेंट में ये बंदा कह रहा है कि जो कोलैबोरेशन है ह्यूमन और AI का वो इसको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में कोई इमेज है तो आप वो AI यूज करके उसको क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन ट्वीक इट एंड देन रीड्रॉ इट। एंड में इस बंदे ने एक चीज ऐड करी है जो मुझे बहुत ही क्रेजी लगी, व्हिच इज ही वेंट
on to saying that that's what I love about this new medium of art. He's saying कि अगर आप AI को use करके अपने artworks create कर रहे हो, so that's like a new medium of art. I mean, I don't have any answer to this guy. वहीं अगर देखें तो इसी पोस्ट में बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप AI आर्ट को कॉपी करते हो तो यू आर एक्चुअली कॉपिंग द ओरिजिनल आर्टवर्क, क्योंकि जो AI ट्रेन हुआ है वो बंच ऑफ ओरिजिनल आर्टवर्क्स पे ही हुआ है, सो यू नॉट गिविंग एनी क्रेडिट टू द ओरिजिनल आर्टिस्ट. खैर अगर हम बात करें क्रेडिट की तो आर्टवर्क्स को क्रेडिट देना Pinterest पे इज सो डैम ब्रोकन. एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि Pinterest पे ना 90% जो आर्टवर्क्स हैं वो एकदम रीपोस्टेड हैं एंड नो वन इवन केयर्स आल्सो. द कम्युनिटी ऑन Pinterest सो डेड. देयर इज नॉट इवन अ कम्युनिटी ऑन Pinterest यार. आई मीन थिंक अबाउट इट. व्हेन वाज द लास्ट टाइम you went on Pinterest and tried to read any comments, or if you tried to comment on someone post, when you even got a comment or a reply back from someone on Pinterest? Community sense से देखें तो Pinterest पे community है ही नहीं. मतलब आप वहां पे community बना ही नहीं सकते हो. And bro, don't even get me started on ads on Pinterest. Those are the worst kind of ads I have ever seen. मैं बताता हूँ कैसे. अगर आप Instagram पे भी जाते हो ना तो you can see some ad label like sponsored post. मतलब difference लग जाता है कि there is a sponsored post. But these guys sneak the ad that you don't even know that there is an ad. Like I'll show you. This looks like a freaking pin. मैंने कई बार इन ads को क्लिक किया है भाई, मुझे लगता था कि पिन है. But a lot of time they do is they change this thumbnail. Then they just take you to some other website. And the problem is the amount of ads that you see in this application is just getting bonkers. मतलब see there's another ad. See there's another ad. There's another ad. One more ad. एंड वर्स्ट बात बताऊं, जितना ही आप इन एडवर्टीजमेंट से या फिर AI आर्ट से इंटरेक्ट करते हो ना, Pinterest वालों को लगता है कि ये भाई इसको तो बहुत मजा आ रही है यार, इसको तो AI आर्ट और दिखो. लेट्स से कि आप Pinterest से स्क्रॉल कर रहे हो and you just found something really cool and you just open it. You just scroll a little bit down and you will see a lot of AI artworks. Now they will just start showing me all of these AI artworks all at once because they just think कि मुझे भाई तो मजा आ रही है. एंड एक बार ये AI वगैरह आपके फीड पे छा गया ना तो I cannot even tell you guys how much time it takes to get back to normal feed. And just the things can't go worse. आपको पता ही होगा कि recently जो dead internet theory चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो हाफ ऑफ द इंटरनेट है उस पे बॉट्स हैं. अभी रिसेंटली मेटा ने अनाउंस किया कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर AI प्रोफाइल्स. सो अब क्या होगा कि जो आपकी एंगेजमेंट होगी या फिर जो आपकी चैट्स होंगी वो आपकी मोस्टली AI से होंगी ना कि रियल पर्सन से. सो काइंड ऑफ लाइक Instagram इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन वेयर Pinterest इज ऑलरेडी, बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट Instagram pushes. I mean, let's just not even go there. As an artist मेरे आर्ट अकाउंट पे इतनी अजीब अजीब चीजें आती हैं, so I cannot even say that to you guys. खैर इस वीडियो में बस इतना था. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.